बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपने एग्जाम या फिर अपना जो एक पैटर्न है उसको वो लूज कर देते हैं। 3 मुख्य कारण जो मेरे को लगता है जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। जो अंग्रेजी मीडियम के लोग हैं उनके पास बेहतर क्वालिटी नोट्स है, कंटेंट गैप है, वो टॉप 100 में रैंक नहीं ला पा रहे। आपको चाहिए एक एक्सपर्ट जो आपको सही डायरेक्शन दे, आप जो लिख रहे हो वो सही लिख रहे हो, वो नहीं लिख रहे हो। जो टेम्पलेट्स हैं टॉप 100 रैंक लाने की, वो हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम दोनों के सेम है। आर्ट ऑफ एप्लीकेशन है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। कहीं ना कहीं दुख रहता था कि जो मेंटरशिप मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ वही डिजर्व करते हैं हिंदी मीडियम वाले भी। हम आपको इंश्योर करेंगे कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप अंग्रेजी मीडियम के जो बच्चे हैं उनसे आप कंपीट कर पा रहे हैं, उनको हरा पा रहे हैं। नमस्कार एस्पिरेंट्स, मेरा नाम सजल सिंह है और मैंने लगभग 450 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स को गाइड किया है यूपीएससी में रैंक लाने में, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और बाकी अन्य अलाइड सर्विसेज के लिए। मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को गाइड किया है जो कि नॉर्थ से हैं, साउथ से हैं, ईस्ट से हैं, वेस्ट से हैं, ठीक है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन एस्पिरेंट्स में हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स काफ़ी कम थे, ठीक है। इंटरव्यू के लिए भी अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने लगभग इस बार भी 1000 से ज़्यादा 1-to-1 सेशंस किए हैं जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, और मैंने ये पाया कि उनमें से काफ़ी कम, मुश्किल से 5 या 5 से भी कम एस्पिरेंट्स ऐसे थे जिनका माध्यम जो था यूपीएससी प्रिपरेशन का हिंदी था। और अगर आप देखेंगे ट्रेंड भी, तो पिछले विगत कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं वो टॉप 100 में रैंक नहीं आ रही है, उनकी टॉप 100 में उनकी रैंक नहीं आ रही है, जबकि ऐसा पहले नहीं था। अगर हम देखें तो आप देखिए यहाँ पे, तो 2008 में जो हाईएस्ट रैंक थी हिंदी मीडियम की जो स्टूडेंट थी उनकी तीसरी रैंक थी, तीसरी, और 85 बच्चे क्वालिफाई हुए थे 734 सीटों में। लगभग 11 से 12% लोग हिंदी मीडियम से क्लियर कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप उसके बाद देखिए आगे 2018 में देखिए, तो ये जो परसेंटेज था ये लगभग 4.5% रह गया, 12% से 4.5%, ठीक है। और लेकिन हाईएस्ट रैंक अभी भी 13 थी। पिछले साल 42 बच्चे हुए हैं सिलेक्ट हिंदी मीडियम से, और ये नंबर 4% के आसपास आके रह गया है। लेकिन देखिए गौर करने वाली बात क्या है कि जो हाईएस्ट रैंक थी उसकी रैंक 135 थी, ठीक है ना। और ये भी इस साल हुआ है, उससे पहले 300 कुछ रैंक थी हाईएस्ट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट की, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग जो हमारे हिंदी बेल्ट के हैं वो केवल इस चक्कर में, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदी मीडियम से उनकी रैंक नहीं आ सकती है या हिंदी मीडियम में वो गाइडेंस नहीं है, इस वजह से वो अपना मीडियम चेंज कर देते हैं अंग्रेजी के लिए। लेकिन अगर आपने पूरी अपनी जिंदगी की पढ़ाई हिंदी मीडियम में करी है और अगर आप उसको अंग्रेजी मीडियम में शिफ्ट करोगे तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होता है कोप अप करना, ठीक है ना। और इस चक्कर में बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपने एग्जाम या फिर अपना जो एक पैटर्न है उसको वो लूज कर देते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो एक नंबर मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, इसके पीछे 3 मुख्य कारण जो मेरे को लगता है जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। पहला कारण क्या है कि जो अध्ययन सामग्री है वो हिंदी मीडियम में नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जो अंग्रेजी मीडियम के लोग हैं उनके पास बेहतर क्वालिटी नोट्स है, बेहतर क्वालिटी उनके पास मटेरियल है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं इसके चलते उनका एक एज रहता है हिंदी मीडियम वालों पे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये एक मेजर कमी है जो मेरे को लगता है कि कंटेंट गैप है। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें एक कंटेंट गैप है और उस कंटेंट गैप के कारण वो टॉप 100 में रैंक नहीं ला पा रहे हैं। दूसरी कमी, मूल्यांकन। मूल्यांकन मतलब असेसमेंट। आप अच्छा कर रहे हैं। अब मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं जो छोटे छोटे शहरों के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में
उन्होंने यह दाखिला लिया, और उसके बाद वो लोग आंसर भी लिख रहे थे, लेकिन उनको वहां बताया गया कि बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हो तुम। बट मैंने जब उनके आंसर्स देखे तो मुझे एक मिनट में समझ में आ गया कि नहीं, अप टू द मार्क नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है कि हिंदी मीडियम में मूल्यांकन का बहुत ज्यादा अभाव है। मतलब आप जो भी लिख रहे हो, ठीक है ना, जैसे आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, आपको चाहिए एक एक्सपर्ट जो आपको सही डायरेक्शन दे कि अल्टीमेटली आप जो लिख रहे हो वो सही लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। अदरवाइज आपको फॉल्स होप देने वाले लोग बहुत होते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है ना। तो मूल्यांकन की कमी होने के कारण क्या होता है कि आप जब आंसर भी लिखते हो तो आपको सही असेसमेंट नहीं मिल पाती है अपने आप की कि आपकी मेजर दिक्कतें क्या हैं, ठीक है ना। तीसरी काफी महत्वपूर्ण चीज, मार्गदर्शन की कमी। ये मैं कहता हूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, बेसिकली क्या है कि जो टेम्पलेट्स हैं टॉप 100 रैंक लाने के, वो हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम दोनों के सेम है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आप हिंदी मीडियम वाले जो कंटेंट को गॉच कर रहे हैं, उस कंटेंट को वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। जो वो आर्ट ऑफ एप्लीकेशन है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। और इसके पीछे एक मुख्य कारण है कि मार्गदर्शन और मेंटरशिप जो है उतनी बेहतर नहीं है हिंदी मीडियम में। आपको चाहिए एक ऐसा एक्सपर्ट जो आपको डे वन से राइट ट्रैक पे रखे, डे वन से इंश्योर करे कि आप जो है कोई गलती नहीं कर रहे, प्लस आपको सही डायरेक्शन दिखाए और आपके लिए एक आई ओपनर रहे कि भाई आप गलत कर रहे हो, आप गलत सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, गलत किताबें पढ़ रहे हो, आप जो है जो आप आंसर लिख रहे हो वो आप अच्छा ही लिख रहे हो, आप प्री का टेस्ट जो कर रहे हो वो आप अच्छे से नहीं कर रहे हो। तो एक प्रॉपर मार्गदर्शन की कहीं ना कहीं कमी है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के अंदर, या फिर मतलब यहाँ पे। तो इसके कारण भी जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हिंदी मीडियम से लोग नहीं निकल रहे, क्योंकि जो आर्ट ऑफ एप्लीकेशन है वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सिर्फ नॉलेज गेन करके आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, नॉलेज के साथ आपको एप्लीकेशन भी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब इन्हीं सबको, क्योंकि हमारे पास, मेरे पास खासकर बहुत सारे मेल्स भी आ रहे थे, और आज से नहीं आ रहे हैं, 2-3 साल से आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि संसाधन की कमी होने के कारण इस बात पे मेरे को एक कहीं ना कहीं दुख रहता था कि जो मेंटरशिप मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को दे रहा हूं वही डिजर्व करते हैं हिंदी मीडियम वाले भी। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं खुद एक हिंदी बेल्ट से आता हूं, उत्तर प्रदेश से हूं, तो कहीं ना कहीं एक चीज रहती है कि भाई ऐसे बहुत सारे लोग जो मेरे गांव के भी, जो मेरे पैतृक गांव के हैं, वो लोग ब्राइट हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं गाइडेंस की कमी होने के कारण वो लोग अपना पोटेंशियल अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत कुछ सोचने के बाद हमें लगा कि जो गाइडेंस हम अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट, जो मेंटरशिप हम अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट को देते हैं, वही सेम हम हिंदी मीडियम के साथ शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसी को देखते हुए हमने जो अपना नित्य प्रगति प्रोग्राम है वो हमने हिंदी मीडियम के लिए भी ओपन कर दिया है, जिसमें हम सेम लेवल ऑफ मेंटरशिप देंगे जो हम एक अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट को देते हैं। तो जो मेंटरशिप वो 450 रैंकरों को मिली है, वही मेंटरशिप आपको भी मिलेगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस चीज की, तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली जो हमने एक चीज बताई थी, जो प्रॉब्लम है वो है आपका अध्ययन सामग्री। तो हम जो सामग्री, जो स्टडी मटेरियल अंग्रेजी मीडियम के बच्चों को देंगे वो सेम यहां भी देंगे। जैसे 1 पेजर नोट्स हो गया, स्टडी मटेरियल हो गया, वो सारी चीजें हम आपको देंगे। तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो हम आपको देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज असेसमेंट, ये भी हम करेंगे। आपका मेंटर आपके आंसर चेक करेगा, आपको हिंदी में फीडबैक देगा, ठीक है, कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। और मैं गारंटी देता हूं मेंटर जो होगा वो इंटरव्यू गिवन होगा, ठीक है। तीसरी चीज, मार्गदर्शन की कमी। तो आपका मेंटर आपके लिए डे वन से प्रॉपर स्टडी प्लान, टाइम टेबल बनाएगा जो आपको फॉलो करना है, टेस्ट देना है, और उसके बाद रिपोर्ट कार्ड का जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है कि वो आपको फिल करके उसके पास जाना है, और वो उस बेसिस पे आपको डायग्नोस करेगा
कि आपकी गलतियां कहाँ हैं और उस बेसिस पे आपको सलाह देगा, फिर आपको वो इंप्लीमेंट करनी है और ऐसे करते करते हम आपकी परफॉर्मेंस ट्रैक कर पाएंगे। तो फ्रॉम डे वन हम आपको इंश्योर करेंगे कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप अंग्रेजी मीडियम के जो बच्चे हैं उनसे आप कंपीट कर पा रहे हैं, उनको हरा पा रहे हैं। क्योंकि हमने भी एक मिशन ले लिया है कि टॉप 100 में इस बार हमें एक हिंदी मीडियम का बच्चा चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें सारी चीजें हम आपको देंगे, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स, मेंस, करंट अफेयर्स का प्रोग्राम, सारा का सारा स्टडी मटेरियल, रिपोर्ट कार्ड, मेरे 10 लेक्चर होंगे आंसर राइटिंग पे, ठीक है। और इसके अलावा मेरे ग्रुप सेशंस भी होंगे हर 2 हफ्ते में, और इसके अलावा टॉपर्स, आईएएस आईपीएस रैंकर्स के भी सेशंस होंगे आपके साथ, जिसमें आप उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें हम आपको 1-to-1 पर्सनल मेंटर देंगे, ठीक है। तो ये प्रोग्राम जो है 1 मई से हो रहा है स्टार्ट, और इस प्रोग्राम में आप इनरोल कर सकते हैं, आप जान सकते हैं, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है उसको आप भर सकते हैं। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 19 अप्रैल को 8 बजे मैं एक वेबिनार कर रहा हूं सिर्फ हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए, जिसपे मेरे साथ 2-3 लोग और भी होंगे जिन्होंने हिंदी मीडियम से इंटरव्यू दिया है, और मैं और आप वो मिलके आपको बताएंगे कि कैसे आपको हिंदी मीडियम के लिए तैयारी करनी है अगर आप 26 का एग्जाम दे रहे हैं या 27 का एग्जाम दे रहे हैं। तो सारी जो 450 टॉपर्स की जो मूल मंत्र है मैं आपको इस वेबिनार में बताऊंगा। तो इसके लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हैं जो मैंने फॉर्म दिया है उसमें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर 19 तारीख को रात 8 बजे, एंड थैंक यू फॉर दैट, सी यू सून।